सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से फरमान जारी होता है। फरमान में एक व्यक्ति होता है, उसे सजाए मौत दी जाती है और फरमान जारी करके वह सऊदी अरब में जो भारतीय दूतावास होते हैं उसमें दिया जाता है। भारतीय फिर वो हमारे देश भेज देते हैं उसको। देश भेजने के बाद नई दिल्ली आ जाता है। वो नई दिल्ली आने के बाद फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के डीएम के पास वो भेजा जाता है। मेरठ ज़िले के डीएम साहब अपने एसएसपी को वो देते हैं। एसएसपी संबंधित थाना क्षेत्र में उसे पहुंचाते हैं। थाना में लोकल पुलिस उसे उस व्यक्ति के घर तक पहुंचाती है और फरमान में एक व्यक्ति जिसका नाम जैद होता है उसको सजाए मौत दी जाती है। तो पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जैद 2018 में सऊदी अरब गया कमाने खाने के लिए। जब वह सऊदी अरब पहुंच जाता है तो उसे वहाँ काम भी मिल जाता है, लेकिन सैलरी उसे थोड़ी कम मिलती है। तो वह काम करता रहता है और इसी बीच नई जॉब की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है। पर उसे आखिरकार 1-1.5 साल बाद नई जॉब मिलती है। नई जॉब मिलने के बाद हंसी खुशी वो जॉब वो करता था। अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिस सेठ की वो गाड़ी चला रहा था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिर उसने सेठ को बताया। सेठ ने फिर कहा कि भाई इसमें तो ज़्यादा खर्चा आएगा, अगर थोड़ा बहुत कुछ होता तो मैं कर देता, इसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, तुम्हें भी हर्जाने के तौर पर मुझे कुछ देना होगा। फिर जैद वहाँ कमाने खाने के लिए गया था। इतने पैसे उसके पास थे नहीं। और दरअसल बात ऐसी है कि अगर सऊदी अरब में गाड़ियाँ होती हैं वो मतलब नॉर्मल हमारे यहाँ 40-50 लाख की रेंज की वहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं। तो इतनी महंगी गाड़ी का मेंटेनेंस जैद कैसे करता। फिर जैद उस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता था। जैद कैसे भी कर आके वहाँ से भाग लेता है और भागने के बाद जब वह किसी दूसरे शहर भाग जाता है, दूसरे से तीसरे, जब इसी बीच उसे एक सऊदी अरब पुलिस के एक अफसर से उसकी मुलाकात होती है। अफसर से मुलाकात होने के बाद वह अफसर को अपनी कहानी बताते हैं। तो कहानी सुनने के बाद अफसर थोड़ा नरम दिल का, उसने कहा उससे जैसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ नौकरी करो और मेरी फैमिली कार तुम चलाओगे और मेरी फैमिली को इधर उधर कहीं जाना हुआ ये सब, उन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी। जैद वहाँ अच्छे से काम कर रहा होता है। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन होता ये है कि जैद कहीं गाड़ी लेकर जा रहा था। तो जैद को पुलिस पकड़ लेती है और जो पुलिस जब उसको पकड़ती है तो वो जिस गाड़ी को चला रहा था उस गाड़ी में करीब 700 ग्राम ड्रग्स बरामद हुए। और जब ड्रग्स बरामद हुए, पुलिस से पूछताछ में उसने बताया कि हाँ वो ड्रग्स का धंधा कर रहा था, या फिर हो सकता है उसने दबाव में वो बताया हो। और एक साथ ही में एक पाकिस्तानी युवक और जैद को जेल में डाल दिया गया और तारीखें, कोर्ट, जज, वो सब चीज़ें चलती रही। फिर आखिरकार जैद और उस पाकिस्तानी युवक को सजाए मौत दी गई। दरअसल हमारे यहाँ उम्र कैद और वो सब चीज़ें होती हैं, सऊदी अरब में ये सब चीज़ें नहीं होती। वहाँ उम्र कैद की जगह लोगों को सिर्फ फांसी दी जाती है। अब देखना ये है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करती है या फिर और कोई एजेंसियाँ इसमें हस्तक्षेप करती है, कैसे जैद की जान बचती है या फिर जैद को फांसी की सज़ा होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जैद की कहानी आज की, जो कि आजकल अतुल सुभाष के साथ साथ सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रही है और हर जगह अतुल सुभाष और जैद की कहानी ही चल रही है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और आप हमारी वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।